महाभारत में जीवन, धर्म, राजनीति, समाज, देश, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी विषयों से जुड़ा पाठ है। महाभारत एक ऐसा पाठ है जो हमें जीवन जीने का श्रेष्ठ मार्ग बताता है। महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है। दोस्तों, आज महाभारत से 3 महान धनुर्धरों की जीवन गाथा सुनेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन अधिक श्रेष्ठ है। हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों की कुछ अनसुनी अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें काल चक्र और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। पितामह भीष्म की जीवन गाथा। किसी भी युद्ध में भीष्म पितामह को हरा पाना असंभव था, क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। 10 दिन तक युद्ध करने के बाद पांडव भी इस बात को समझ चुके थे कि भीष्म पितामह को हरा पाना असंभव है। श्री कृष्ण ने जब देखा कि पांडव सेना मुसीबत में है, तो हथियार न उठाने का वचन देने के बावजूद वे स्वयं रथ का पहिया हाथ में थामकर भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े। श्री कृष्ण को शस्त्र उठाते देखकर भीष्म पितामह ने अपना शस्त्र नीचे रख दिया। महाभारत में श्रीखंडी को आगे कर भीष्म पितामह पर बाणों के प्रहार किए गए और इस तरह 58 दिनों तक बाणों के बिस्तर पर रहने के बाद उन्होंने स्वयं ही प्राण त्याग दिए थे। गुरु द्रोण की जीवन गाथा। द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या का सर्वश्रेष्ठ गुरु माना जाता था। धनुर्विद्या ही क्या, हर तरह के हथियार चलाने के तरीके उन्हें आते थे। कौरव और पांडव उनके शिष्य थे। इन 105 भाइयों में अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन को सबसे ज़्यादा सिखाया। वह जो कुछ भी जानते थे वह सब कुछ उन्होंने सिर्फ अर्जुन को बताया। इसके पीछे की वजह यह नहीं थी कि द्रोणाचार्य पक्षपात करते थे। इसकी सीधी सी वजह यह थी कि अर्जुन के अलावा किसी और में वे गुण ही नहीं थे कि उनकी दी गई सारी विद्या को ग्रहण कर पाते। दोस्तों, युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने कहा, हाँ आचार्य, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु नर नहीं कुंजर। युधिष्ठिर द्वारा नर कहते ही श्री कृष्ण ने इतने जोर से शंख बजाया कि द्रोणाचार्य आगे के शब्द सुन न सके। उन्होंने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और रथ पर ही ध्यान मग्न होकर बैठ गए। तब द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने खड्ग से द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। कर्ण की जीवन गाथा। कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कर्ण के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। महाबली अर्जुन के बाणों से कर्ण का रथ 20-30 हाथ पीछे खिसक जा रहा था, जबकि कर्ण के बाणों से अर्जुन का रथ मात्र 2-3 हाथ ही खिसक पा रहा था। यह दृश्य देखकर अर्जुन के सारथी बने भगवान कृष्ण ने कर्ण के बाणों की भूरी भूरी प्रशंसा की, जबकि अर्जुन के कौशल की नामात्र भी प्रशंसा नहीं किए। यह देखकर अर्जुन को बड़ा दुख हुआ और बोले, हे मधुसूदन, आप मेरी शक्तिशाली प्रहारों की प्रशंसा करने के बजाय उस शत्रु की तुच्छ प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तुम ही बताओ। तुम्हारे रथ की ध्वजा पर साक्षात हनुमान, पहिए पर शेषनाग और सारथी के रूप में स्वयं नारायण विद्यमान हैं। उसके बाद भी यदि यह एक हाथ भी विचलित होता है तो कर्ण का कौशल बड़ा है। दोस्तों, इन तीनों महारथियों के गुरु एक ही थे और उनका नाम था भगवान परशुराम। दोस्तों, इन तीनों महारथियों में सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।